सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेट्स ट्रेवल इन सोशल स्टडीज, क्लास थर्ड, चैप्टर थर्ड। अब हमारा चैप्टर का नेम है लेट्स ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है यहाँ पर यात्रा। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि पहले प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में यात्रा कैसे करते थे, हमारे ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल्स के क्या मोड हैं, क्या क्या किस तरीके से या हम ट्रेवल कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, या मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आस्क करती हूँ, डिड यू वॉक और डिड यू कम बाय बस, ऑटो रिक्शा। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ डिड यू कम टू स्कूल टुडे। आज आप स्कूल या आप स्कूल कैसे जाते हो? या तो बस से जाते होंगे, या आपके पेरेंट्स आपको स्कूल बाइक से, कार से और छोड़ने आते हैं, या कोई ऑटो रिक्शा से आता होगा, या कोई बाइसिकल से स्कूल जाता होगा, है ना। ये हमारे अलग अलग व्हीकल्स हैं स्कूल आने के लिए। तो ये जो ऑटो रिक्शा, बस, कार, बाइसिकल, स्कूल, स्कूटर्स, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारे जो व्हीकल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे होते हैं व्हीकल्स, वाहन। क्या होते हैं ये सारे? वाहन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, द व्हीकल दैट आर यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। जिस व्हीकल का यूज हम या ट्रेवल का, यात्रा करने के लिए जिस भी व्हीकल का यूज करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए हम अलग अलग व्हीकल्स का या अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हम बस का यूज करते हैं, कार, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, एरोप्लेन। टॉपिक आता है द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री या ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या रही होगी। कभी कभी हमारे माइंड में आता होगा ना, या हमने कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि पहले के जमाने में तो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए एनिमल्स का यूज करते थे, या बैलगाड़ी का यूज करते थे, या पैदल एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते थे। बहुत पहले के टाइम में व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए पैदल जाना होता था। कैसे जाना होता था? पैदल जाना होता था। तो पैदल जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। जैसे कि हमको यहाँ से शाजापुर से इंदौर जाना है, तो अब हम पैदल जाएंगे। पैदल जाने में कितने दिन लग सकते हैं हमको? 5 to 6 डेज लग सकते हैं। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस मतलब पैदल यात्रा करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अगर हमको वाटर में ट्रेवल करना है, या पानी है, हमारे रिवर है, या सी है, ओशियन है, इनको पार करना होता था, तो हम राफ्ट्स का यूज करते थे। अब राफ्ट्स क्या होता है? लकड़ी को जोड़कर, है ना, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर लकड़ियों को, वुड को जोड़कर एक राफ्ट बनाया जाता था। इसी के सहारे लोग रिवर्स को पार किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब तो हम रिवर आती है तो आपने देखा ही होगा, ब्रिज बन गए हैं, पुल बन गए हैं, है ना। लेकिन पहले ऐसे पुल या ब्रिज नहीं हुआ करते थे, तो हमको पार तो करना होता था। राफ्ट्स बनाया, इसी के थ्रू या इसी के द्वारा रिवर्स को क्रॉस किया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एनिमल्स का यूज किया। जब ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस, बहुत एंशियंट टाइम में हम देखते हैं तो पैदल यात्रा करते थे, पैदल ट्रैवल करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे एनिमल्स का यूज होने लगा। एनिमल्स का यूज होने लगा, सामान, गुड्स, सामान को
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एनिमल्स का हम यूज करते थे। तो अब आप देखते थे कि पहले पैदल जाते थे, फिर एनिमल्स लाइक अ हॉर्स, है ना, उससे यात्रा करते थे। तो थोड़ा तो टाइम कंज्यूम होगा ना, थोड़ा तो टाइम कम लगेगा ना हमको पैदल जाने में और किसी एनिमल से ट्रेवल करने में, कुछ तो टाइम कम लगेगा हमारा। धीरे धीरे हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जो एरिया या ट्रांसपोर्टेशन हमारा धीरे धीरे चेंज होता गया। उसके बाद में क्या हुआ, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। व्हील्स का इन्वेंशन होने पर व्हील्स किसमें लगाए गए, आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर, है ना, हॉर्स का यूज किया है और यहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी बनाई हुई है जिसमें व्हील्स लगाए गए हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको खुद चलाते हैं और पीछे या तो हम सामान रखते हैं या फिर हम पीपल्स को भी बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो वे हुआ वो चेंज होता गया। सबसे पहले पैदल जाना हुआ, फिर हमने एनिमल्स का यूज किया, देन फिर व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। व्हील्स को हमने सबसे पहले एनिमल्स में ही एक गाड़ी बनाकर यूज किया, जिससे कि सामान भी एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। फिर उन व्हील्स का यूज बाइसिकल के द्वारा किया गया। देखो यहाँ पिक्चर आप देख सकते हो, अब व्हील्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ह्यूमन या पीपल इसको चला रहे हैं। तो अब वन प्लेस से अनादर प्लेस पर जाने हम इजीली जा सकते हैं, है ना। टाइम भी हमारा कंज्यूम होगा, इंसान या ह्यूमन थोड़ा टायर्ड भी कम होगा, समय कम लगेगा, टायर्ड भी कम होगा और इजीली वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। यात्रा या ट्रेवल हम पहले कहीं दिनों की अब कहीं घंटों में कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बाइसिकल का यूज करने पर हमारी जो ट्रैवलिंग थी वो इजी हो गई, है ना। नेक्स्ट फिर क्या आया, ट्रेन आई, कार आई। देखो ये ट्रेन, आप सब बैठे हो ना ट्रेन में, कार में, ये ट्रेन का यूज किया हमने फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए, या वन सिटी से अनादर सिटी में जाने के लिए, या वन स्टेट से अनादर स्टेट में जाने के लिए हम ट्रेन का यूज करने लगे, कार का यूज करने लगे। पहले तो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कहीं दूर हम जा सकते हैं। आसपास तो वो पैदल जाकर यात्रा कर लेते या एनिमल्स का यूज करके कर लेते, लेकिन अब तो हम इतने अच्छे ट्रांसपोर्ट हो गए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी देर में कितनी जल्दी हम ट्रेवल कर लेंगे। पहले कहीं दिन की यात्रा घंटों में होने लगी और अब कहीं घंटों की यात्राएं मिनटों में होने लगी। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब हमारा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही हुआ। धीरे धीरे हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स चेंज होते गए और वहां से हमारी ट्रेवल्स इजी होती गई। अब हम सोचते ही नहीं है कि हमको एक स्टेट से अनादर स्टेट में भी जाना है, पता है हमको इजी वे में हम कम समय में पहुंच सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एयरप्लेन्स आए, हेलीकॉप्टर्स आए, रॉकेट्स आए, ऐसे करके धीरे 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 हमारा ट्रांसपोर्टेशन का वे चेंज होता गया। तो अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, फिर राफ्ट्स का यूज किया, देन फिर व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। व्हील्स को हमने एनिमल्स में कार्ट बनाकर या गाड़ी बनाकर यूज किया। देन बाइसिकल आई, फिर हमारा ट्रेवलिंग इजी हुई। उसके बाद में हमारे ट्रेन, कार, बस, फास्टर ट्रेवल्स आए, जिसके द्वारा हम बहुत ही फास्ट या बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी डू नॉट यूज द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो एवरीवेयर। अब हम यहाँ बात करते हैं, हमारे 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट।
अब लैंड ट्रांसपोर्ट से ही हमको समझ में आता है जो कि भूमि पर चलने वाले होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब पानी में चलने वाले, वाटर में चलने वाले। देन एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर में चलते हैं, लाइक दिस एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, वी डू नॉट यूज द सेम मोड ऑफ ट्रांसफर टू गो एवरीवेयर। हर कहीं या हर कहीं जाने के लिए हम सेम ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि हमको किस ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। ये हमारी लोकेशन या प्लेस पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ जाने के लिए किस ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको उज्जैन से शाजापुर जाना है तो हम कौन से व्हीकल्स का या कौन से मोड का यूज कर सकते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट का, लाइक बाइक, कार, बसेस, ट्रेन। अंडरस्टूड? सपोज हमको वन कंट्री से अनादर कंट्री या वन स्टेट से अदर स्टेट में जाना है तो हम एरोप्लेन का यूज कर सकते हैं, या वन स्टेट से अनादर स्टेट में जाना है तो हम ट्रेन का भी यूज कर सकते हैं, बस का भी यूज कर सकते हैं। और जल्दी अगर पहुंचना है हमको और फास्ट पहुंचना है तो हम बाय प्लेन भी जा सकते हैं। ये हमारे टाइम पर डिपेंड करता है और हमारी मनी पर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी मनी स्पेंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? समटाइम्स वी यूज मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच अ प्लेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है हमारा बाइसिकल, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रक्स, बसेस, जो कि रोड पर मूव होते हैं या रोड पर चलते हैं। ये सभी क्या है? हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट। और कुछ सिटीज में लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो ट्रेन से। किनसे करते हैं? मेट्रो ट्रेन से। तो मेट्रो ट्रेन्स को चलाने के लिए या मेट्रो ट्रेन्स चलती है, उसका एक स्पेशल ट्रैक बना हुआ है। और ये स्पेशल ट्रैक या मेट्रो ट्रेन्स कुछ ही स्पेशल सिटीज में चलती है, लाइक दिस कोलकाता, है ना। कोलकाता में हम देख सकते हैं कि हमारी मेट्रो ट्रेन चलती है। दिल्ली, यहाँ पर लोग मेट्रो ट्रेन्स का यूज करते हैं। कुछ सिटीज में लोकल ट्रेन भी चलती है ना। जैसे हम ट्रेन देखते हैं, हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उसी सिटी में अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वहां पर लोकल ट्रेन्स का यूज किया जाता है। जैसे बॉम्बे में लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, थोड़ा डिस्टेंस होता है, तो वहां पर लोग लोकल ट्रेन का यूज करते हैं। बच्चे कॉलेज जाते हैं, पेरेंट्स किसी के ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो ये सब किसका यूज करते हैं? ट्रेन का यूज करते हैं। कुछ पीपल ट्रेवल करते हैं, गांव में अगर हम देखते हैं तो बुलक कार्ट्स का, बैलगाड़ी का यूज करते हैं या ट्रैक्टर का यूज करते हैं। आप सब लोगों ने देखी ही होगी। तो ये सब क्या हो गए? हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसी प्लेस हो, है ना, जैसी हमारी लोकेशन हो, वैसे ट्रांसपोर्ट का हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमको अगर पास में ही कहीं जाना हो तो हम बाइक का यूज कर सकते हैं, थोड़ा दूर जाना है तो हम कार या बस का यूज कर सकते हैं या ट्रेन का यूज कर सकते हैं। वो हम डिपेंड करता है हमारी प्लेस की लोकेशन पर। नेक्स्ट आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सस्ता और सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट है। सी और ओशियन को क्रॉस करने के लिए हम क्रॉस करना होता है तो हम शिप्स का यूज करते हैं। बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट है ये हमारा। इनसे हम इजीली बहुत ज़्यादा गुड्स या बहुत ज़्यादा माल वन कंट्री से अनादर कंट्री में इजीली ले जा सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में ले जा सकते हैं। जैसे हम वन कंट्री से अनादर कंट्री में जाने के लिए
प्लेन का भी यूज करते हैं, बट प्लेन ट्रांसपोर्ट कैसा है, बहुत ही कॉस्टली ट्रांसपोर्ट होता है। और शिप या वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा है, हमारा चीपेस्ट, बहुत ही सस्ता है। अब पीपल, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस भी शिप का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं पैसेंजर शिप। क्या बोलते हैं, पैसेंजर शिप। और गुड्स को या माल को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले शिप को हम क्या बोलते हैं, कार्गो शिप। क्या बोलते हैं, कार्गो कार्गो शिप, जो गुड्स को या माल को कैरी करके एक जगह से या वन प्लेस से अनादर प्लेस पर ले जाता है। अब हमने देखा होगा कि हर जगह तो शिप रुक नहीं सकते। कहाँ शिप अवेलेबल हो सकते हैं, कोस्टल एरिया में, या जहाँ पर जिस स्टेट से या जिस कंट्री से सी या ओशियन टच होते हैं, वहीं पर हम शिप का यूज कर सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि अगर हमको एमपी में हम शिप का यूज कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि एमपी की बाउंड्री से कोई सी या ओशियन टच नहीं होता है। तो हम शिप का यूज कहाँ कर सकते हैं, जो कोस्टल एरिया हो या जिस स्टेट या जिस कंट्री से सी और ओशियन की बाउंड्री टच होती है। अब बस को या जहाँ रुकती है, जहाँ बस का स्टॉपेज होता है उसको हम बोलते हैं बस स्टैंड, या जहाँ ट्रेन का स्टॉपेज होता है उसको बोलते हैं हम रेलवे स्टेशन। ऐसे ही जहाँ शिप रुकते हैं, जहाँ शिप पर हम गुड्स रख सकते हैं या हम लोग बैठ सकते हैं, ऐसे कुछ स्टॉपेज तो होते हैं ना, हर कहीं तो रुक नहीं सकती। आपने देखा होगा बस को रुकने के लिए भी बस स्टैंड होता है, ट्रेन के भी रेलवे स्टेशन होते हैं। ऐसे ही शिप जहाँ रुकता है उसको बोलते हैं हम पोर्ट। क्या बोलते हैं, पोर्ट, जहाँ पर शिप का स्टॉपेज होता है, पैसेंजर वहां से बैठ सकते हैं, वहां से हम गुड्स को कैरी कर सकते हैं इजीली, वहां से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जहां पर शिप का स्टॉपेज होता है उसको क्या बोला जाता है, पोर्ट। और जो पोर्ट होता है वो हर जगह नहीं होता है। कहाँ होता है, जहां पर या जिसकी बाउंड्री से सी या ओशियन टच होते हैं। कोस्टल एरियाज में हमारे पोर्ट होते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करते तो इंडिया में पोर्ट कहाँ होंगे, जिनसे कि सी या ओशियन की बाउंड्री टच होती है, लाइक दिस केरला, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, इन सब की बाउंड्री किससे टच हो रही है, सी और ओशियन से टच हो रही। तो इन स्टेट्स में क्या होंगे, पोर्ट होंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो हवा में चलते हैं। आप सबने देखे होंगे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, ये सब क्या है हमारे एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स का यूज हम करते हैं वन सिटी या वन कंट्री से अनादर कंट्री में जाने के लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट या एरोप्लेन का यूज करते हैं। एरोप्लेन का यूज पैसेंजर या पीपल्स के आने जाने के लिए भी करते हैं, या कुछ इम्पोर्टेंट लेटर्स या कुछ इम्पोर्टेंट या प्रीशियस सामान हमको एक जगह से दूसरी जगह या वन कंट्री से अनादर कंट्री या वन स्टेट से अनादर स्टेट में पहुंचाना हो, जल्दी पहुंचाना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, एरोप्लेन का यूज करेंगे। हेलीकॉप्टर भी पीपल को कैरी करता है या गुड्स को कैरी करता है, बट जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें कुछ ही लोग बैठ सकते हैं। एरोप्लेन आप सबने अंदर से देखा ही होगा, एरोप्लेन में एक साथ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, है ना, बहुत बड़ा होता है वो, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। बट हेलीकॉप्टर में कुछ ही लोग बैठ सकते हैं, 3, 4 या 5 लोग ही हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। हेलीकॉप्टर का वर्क भी सेम हमारा एरोप्लेन जैसा ही है, वन स्टेट से अनादर स्टेट या वन सिटी से अनादर सिटी में भी जाना होता है तो हम हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। अब जैसा मैंने बताया है आपको कि बस का स्टॉपेज जहाँ होता है उसको हम बस स्टैंड बोलते हैं, ट्रेन का स्टॉपेज जहाँ होता है उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं, शिप का जहाँ स्टॉपेज होता है उसको हम पोर्ट बोलते हैं। ऐसे ही प्लेन का स्टॉपेज जहां होता है उसको हम बोलते हैं एयरपोर्ट, और हेलीकॉप्टर
का जहाँ स्टॉपेज करना होता है उसको हम बोलते हैं हेलीपैड। तो इनको लैंड होने के लिए, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स को लैंड होने के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्लेस होना चाहिए। इसीलिए हर सिटी में एरोप्लेन या एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं हम, अंडरस्टूड। या हमको बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो हम प्लेन का यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस हमको कवर करना हो या क्रॉस करना हो तो हम बाय प्लेन या एरोप्लेन का यूज कर सकते हैं। या अनदर स्टेट में जाना हो, जल्दी जाना हो तो हम लोग एरोप्लेन का यूज कर सकते हैं। बट एरोप्लेन या एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कॉस्टली ट्रांसपोर्ट होता है, महंगा ट्रांसपोर्ट होता है, अंडरस्टूड। हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर फूड्स को या मेडिसिन को या कुछ बहुत ही जरूरत के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कहीं पर अगर बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक, भूकंप हो जाता, फ्लड, बाढ़ आ जाती है तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो लोग फ्लड में या जो लोग अर्थक्वेक में फंसे हुए हैं उन लोगों तक मेडिसिन, फूड्स को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये सब हो गए हमारे ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आया आप सबको समझ में?